बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे जो हैं वो वक्त गुजार रहे होंगे, बहुत अच्छी सेहत के साथ अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का जो है वो सब आप खैरियत से होंगे, क्योंकि इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हमें अपने वालिदैन का, अपने छोटे बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखना है और गवर्नमेंट के रूल्स को, SOPs को फॉलो करें, अपने हैंड्स वॉश करें, अच्छा खाएं, साफ़ खाएं, बाज़ार की चीज़ें मत खाएं, घर में रहें, इन चीज़ों पे अमल करें स्टूडेंट, क्योंकि फिर ही हम इस जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन से निकल सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल, आप लोगों ने ये मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बहुत सी डेथ हो रही हैं, बहुत से केसेस जो हैं वो नए आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए हमें अपना बहुत ख्याल रखना है और गैर ज़रूरी घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना, अपने घर में रहें, ऑनलाइन लेक्चर्स को एंजॉय करें। हम आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप बहुत स्ट्रेस लेके इसको पढ़ें, ये हो गया, बस अपना रिलैक्स रहें, नमाज़ पढ़ें, जितना वक्त जो है वो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करें और अपना उसको डेली बेसिस पे काम करें। आप जानते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर आपको एक दो टॉपिक, एक दो क्वेश्चन एज ए होम असाइनमेंट ये साथ मिल रहे हैं, तो इतने क्वेश्चंस जो हैं वो आप डेली बेसिस पे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको वक्त दें और फिर ही ये आपको सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे प्रोग्रेस के साथ आप इसको सक्सेसफुल कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम अपना 3 चैप्टर हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और 3.3 एक्सरसाइज पे हम हैं। टाइप 1 हमने कंप्लीट कर ली है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और उसकी मदद से टाइप 2 हमने जिन क्वेश्चंस को कहा है वो हमने स्टार्ट की हुई है 3.3 एक्सरसाइज के अंदर से। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस को ही हम आज के अपने इस लेक्चर के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे ताकि आप उसको ज़्यादा ग्रिप से समझ सकें, क्योंकि यही टाइप इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट समझी जाती है, क्योंकि आपने पहले आइडिया लेना है कि इसके डिटर्मिनेंट के अंदर क्या मैं कॉलम ऐड करूं या मैं रो ऐड करूं या मैं सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं कि मुझे राइट साइड में से कोई चीज़ मिल जाए। तो ये आइडिया थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको आएगा, आप थोड़े प्रैक्टिस करें, यूनिक नोट्स लें, परचेज़ करें, उनको अपने साथ रखें, उनसे हेल्प लें, हमारे लेक्चर्स को नोट करें, इनको समझें, इनसे हेल्प लें, तो डेफिनेटली आप जो है वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो टाइप 2 के में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज स्टूडेंट 3.3 टाइप 2 हमने कंटिन्यू की हुई है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ प्लस फार्मूलाज दोनों की मदद से हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है क्योंकि टाइप 2 में ज़्यादातर क्वेश्चन के पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही है। तो इसका पार्ट नंबर 11 ये बहुत अहम और लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं अटेम्प्ट करता हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड b + c a स्क्वायर c + a b स्क्वायर a + b c स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड है स्टूडेंट। और राइट साइड काफ़ी जो है वो लेंथी नज़र आ रही है, a + b + c a - b b - c c - a, ये 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है एंड स्टूडेंट दिस इज राइट साइड। ये आंसर हमें लेके आना है। तो स्टूडेंट बी केयरफुल, मैंने आपको वही बातें बताई हैं कि ये जो टाइप 2 में मोस्टली हमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्वेश्चन में गिवन है, हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड जनरेट करनी है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में डिटर्मिनेंट शेप है और हम इस एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने की टेक्निक सीख रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड के अंदर हमने सबसे पहले ये देखना है कि लेफ़्ट साइड के ये जो 3 कॉलम हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये वाली कोई चीज़ इनमें से 1 2 3 इन 4 वैल्यू में से कोई चीज़ बन सकती है। तो इट्स वेरी क्लियर स्टूडेंट, A B C, यानी पहले 2 कॉलम को प्लस कर लें तो ये वाली टर्म a + b + c बन रही है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यही होगा, C1 + C2, आंसर C1 प्राइम में लिख दिया जाएगा। तो a + b + c ये आपने लिख देना है, बाकी 2 कॉलम एज इट इज़ अपनी जगह पे वापस। फर्स्ट कॉलम आपका नया बन गया। अब वही चीज़ देखें, तीसरा क्वेश्चन मैं इस टाइप का कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर और उसी तरह के स्टेप ही इन्वॉल्व हो रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। टेकिंग a + b + c कॉमन,
फ्रॉम C1, C1 में से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, फर्स्ट कॉलम 1 1 का बन गया, a b c a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये आपके पास लास्ट 2 कॉलम एज इट इज़ वैसे ही आ जाएंगे। होपफुली यहाँ तक स्टूडेंट आपने बात समझ ली होगी, मैं यहाँ तक फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 11 है स्टूडेंट, लेफ्ट साइड एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है, राइट साइड ये जनरेट करनी है। बुक आपके पास है, सामने बुक रखें, बुक से क्वेश्चन को देखें, लेफ्ट से राइट साइड जनरेट करनी है। आइडिया टाइप 2 का चल रहा है। टाइप 2 कहती है पहले प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने से हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली डिटर्मिनेंट के अंदर 0 जनरेट कर रहे होंगे। तो उसमें आपने क्या देखना है कि राइट साइड में जो 3-4 वैल्यूज़ जो आंसर में लानी है वो यहाँ कैसे बनती हैं। तो हमने देखा कि कॉलम 1 2 को प्लस करने से a प्लस बी प्लस सी बन जाता है, जो कि हमारी राइट साइड में एक टर्म है, तो हमने उनको ऐड कर लिया और उसके बाद वो कॉलम 1 की सारी एंट्री सेम होने की बेस पे हमने वो a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया। उसके बाद 1 1 जनरेट हो जाए तो आप समझेंगे काफ़ी हद तक आपने सक्सेसफुल हैं। अब जैसे ही 1 1 जनरेट हो तो पहले 1 को आपने सेव करना है, उसके नीचे वाले 1 0 करने हैं, तो वही सेम ऑपरेशन R2 माइनस R1 रिजल्ट R2 में लिखा जाएगा एंड R3 माइनस R1 रिजल्ट R3 में लिखा जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी 1a स्क्वायर 0 b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों ऑपरेशन मैंने यूज़ किए हैं। ये यानी c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस 0, तो R3 माइनस R1 का ये बेसिकली मतलब हो रहा होगा, तो उसके मुताबिक ये आपकी नई R3 बन जाती है। क्लियर स्टूडेंट। तो अब हमने ये देखा कि इसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर ज़्यादा 2 0 आ गए हैं और कोई 0 नहीं हुआ, तो हम यहाँ से भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक्सपैंड बाय कॉलम 1 का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि और सिंप्लीफिकेशन भी हो रही है। तो स्टूडेंट वो देख लें, 1 0 0 a b माइनस ए सी माइनस ए, ये एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव में। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब आप देखें कि रो 2 में से b माइनस ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन आ सकता है, तो जितनी वैल्यूज़ आप कॉमन ले लेंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो टेकिंग b माइनस ए कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम रो 3, c माइनस ए रो 3 में से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप एक दफ़ा नोट कर लें, मुझे रेस करके यहाँ आना पड़ेगा और 1-2 स्टेप और हैं, फिर ये क्वेश्चन हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज़ में जो हम ये कॉलम ऐड, रो ऐड, ये कॉमन, ये वाली जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमारे क्वेश्चन की जो लेंथ है वो मिनिमाइज़ हो रही है। अगर आप पुराने टेक्निक से टाइप 1 के तरीके से इसको डायरेक्ट एक्सपैंड बाय रो 1 स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन होगी और डेफिनेटली उसमें कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाएगी और हम अपनी रिक्वायर्ड आंसर को अप्रोच भी नहीं कर सकेंगे, हम एक कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो आपने अपने तौर पे प्रैक्टिस भी करनी है। मैं आपको एक होम असाइनमेंट दूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को पुरानी टेक्निक से भी करके देखना है, तो आप देखेंगे कि वो कितना डिफ़िकल्ट आपको फील होगा उस टेक्निक से करने से। क्लियर स्टूडेंट। तो इसको आप ज़रा एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा नोट कर लें, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और ये जिन्होंने नोट कर लिया है वो ये स्टेप को नेक्स्ट अप्लाई करें, b माइनस ए रो 2 से कॉमन लें, c माइनस ए रो 3 से कॉमन लें और देखें कि आपके पास रिमेनिंग डिटर्मिनेंट क्या रह जाता है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट कि आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, इसको नोट कर लें, तो फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। होपफुली आप लोगों ने यहाँ तक बात समझ ली होगी।
तो ये मैं क्वेश्चन को जो है वो अरेज करता हूँ। ये क्वेश्चन था 11th पार्ट हम कर रहे हैं। अब आपने जब देखें स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी तो पहले ही कॉमन था, आपने b माइनस ए भी कॉमन ले लिया, आपने c माइनस ए भी कॉमन ले लिया। अब आपके पास रिमेनिंग डिटर्मिनेंट जो है वो रह गया 1 0 0 a, b माइनस ए कॉमन आ गया, 1 रह गया, यहाँ भी 1 रह गया। वहाँ आपके पास a स्क्वायर, b माइनस ए कॉमन आ गया था तो b प्लस ए रह गया, c माइनस ए कॉमन आ गया था तो c प्लस ए रह गया। ये आपके पास सिचुएशन है स्टूडेंट। सो a प्लस बी प्लस सी, b माइनस ए, c माइनस ए। अब स्टूडेंट यहाँ देख लें, अब ये फिर अभी ज़ीरो और जनरेट नहीं हुए, सिर्फ कॉलम 1 के अंदर ही ज़ीरो हैं। तो यहाँ भी आप एक्सपेंड बाय कॉलम 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसको सॉल्व करें, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मैं लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाए। इस क्वेश्चन में बनाना आसान है, तो ये चीज़ें कि किस क्वेश्चन में ट्रायंगुलर फॉर्म बनना आसान है या किस में ट्रायंगुलर नहीं बनेगी, तो 2 0 देख के आप कॉलम 1 का रूटीन फार्मूला लगा दें। ये चीज़ें आपको कुछ इस टाइप के अंदर प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट आएंगी, इसलिए प्रैक्टिस। अब यहाँ पे अगर मैं ये 1 कर दूँ तो मेन डायगोनल के नीचे सारे 0 हो जाएंगे, तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी। तो फिर मुझे फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लूँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो इसको 0 करना है, तो ये 1 किस रो में आ रहा है स्टूडेंट? रो नंबर 3 में। तो ऑपरेशन इज़ रो 3 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 रो 2 में आ रहा है, तो रो 2 आंसर रो 3 में लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट ये ऑपरेशन आपने यूज़ करना है, तो इससे और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। सो 1a स्क्वायर, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो 0 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यू हैव c माइनस बी, डिटर्मिनेंट क्लोज। क्लियर? रो 3 माइनस रो 2, तो आपके पास ये रिजल्ट। अब आप देखें स्टूडेंट कि ये आपका एक ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन गया है कि इसके नीचे तीनों 0 हैं। तो ट्रायंगुलर फॉर्म अगर आ जाए तो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी 8 कहती है 1 into 1 1, 1 into c minus, this is c minus b only because of property 8। प्रॉपर्टी 8 में हमें इजाज़त है कि हम अगर ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाए तो सिर्फ मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने सारे डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब हमने ये मैच करना है कि क्या ये रिजल्ट हमारी राइट साइड है। तो देखते हैं कि कितने टर्म्स राइट साइड से मैच हो गई हैं। a प्लस बी प्लस सी, ये हमारी राइट साइड में है, तो हमारे पास भी आ चुका है, वेरी गुड। फिर a माइनस बी, हमारे पास b माइनस है, यानी ये टर्म मैच नहीं हो रही। फिर b माइनस सी, तो b माइनस सी भी हमारे पास मैच नहीं हो रही, हमारे पास c माइनस ए आ रहा है। c माइनस ए, ये टर्म हमारे पास, यानी ये 2 टर्म जिस पर टिक लगा दिए ये तो हमारी राइट साइड से मैच हो रही हैं, ये 2 टर्म्स मैच नहीं हो रही। ऑर्डर इज जो है वो डिफरेंट है, वहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस ए है। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा, ये टर्म ठीक थी। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये c माइनस बी हो जाएगा। सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। सो a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। सो नाउ दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो इस तरह क्वेश्चन ये स्टूडेंट कंप्लीट होगा। इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। अब देखें कि ये इस टेक्निक से करने से भी थोड़ा लेंथी हुआ है, तो अगर आप इसको अपनी जस्ट सिर्फ फार्मूला से करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी होगा और होपफुली आप ज़रूर इसमें मिस्टेक करेंगे ड्यू टू द एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल्स की बेस पे। तो इसको शाबाश नोट कर लें। हम इसी तरह के ही, इसी तर्ज की टेक्निक के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जिसमें हमने कॉलम ऐड करने हैं, कॉमन लेना है, रो सब्ट्रैक्ट करनी है, 0 जनरेट हो जाएंगे। 0 जनरेट होने के बाद देख लेना है कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लें, नहीं आ रहा तो ट्रायंगुलर फॉर्म देखें बनती है या नहीं बनती, अगर बनती है तो वो बना लें, नहीं बनती तो कॉलम 1 में ज़्यादा 0 हैं, एक्सपैंड बाय कॉलम 1 का फार्मूला लगा लें, टर्म्स कम हो जाएंगी। यही आइडिया से आपकी टाइप 2 के क्वेश्चन सारे होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो
तो ये कंप्लीट करें, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क लिख दिया है। आपने आज की टाइप 2 के क्वेश्चन में 3.3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट मैंने टाइप 2 में अपने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे वो करने हैं। 8 क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा 9 क्वेश्चन है, ये आपकी होम असाइनमेंट होगी। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन में पहले ट्रांसपोज है, मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके लिए यही टेक्निक होंगी। और फिर 7 क्वेश्चन होगा वो फिर हम अपने उसके बाद वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसको फुली आप लोगों ने समझ लिया होगा। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसके बगैर आप इस टाइप 2 पे ग्रिप नहीं कर सकते। और पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 3.3 से अगर आता है तो ज़्यादा चांस ये टाइप 2 के क्वेश्चन में से ही आने के होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके देता हूँ। और मैं ज़रा थोड़ी ये मैं इसलिए रेज़ नहीं कर रहा कि आप लोग इसको अच्छी तरह और देख लें, तो मैं रिवर्स चलूँगा। मैं यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन करूँगा और उसको फिर इधर कंप्लीट करूँगा। तो मैं इसको पेज 1 कह देता हूँ, पेज नंबर 1। तो 8 क्वेश्चन का पेज नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। तो बुक पे आप स्टूडेंट पेज 113 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, नॉट अ पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो लेफ्ट साइड मैंने सेलेक्ट की है x1 1 1 1x1। अब स्टूडेंट देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्डर 4/4 हो गया, 4/4 का डिटर्मिनेंट है। तो इसकी टेक्निक भी आप इसी बिहेवियर से ही इस 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी 4/4 ऑर्डर के हैं, लेकिन वो मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि उसमें राइट साइड नहीं गिवन है, हमें लेफ्ट साइड में ही चेंजेस करते जाना है। अब स्टूडेंट इसकी जो राइट साइड हमें दी हुई है वो है x+3 इंटू x-1 होल क्यूब। ये हमें जो है वो राइट साइड आंसर हमें लाना है, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 एक ही क्वेश्चन है, 8 इसका कोई पार्ट नहीं है। ये भी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 3.3 एक्सरसाइज। फिर आपने वही स्ट्रेटजी से चलना है स्टूडेंट, या आपने ये देखना है कि इसकी लेफ्ट साइड इसके कॉलम या रोज ऐड करने से कोई राइट साइड में से तो नहीं कोई चीज़ बनती। देखिए अगर मैं ये 2 कॉलम सब्ट्रैक्ट करूँ तो x-1, तो x-1 तो बन जाता है, लेकिन क्यूब तो नहीं बना। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। x+1 +1 +1, तो 1 + 1 + 1 3, और इसमें लाके प्लस कर दें तो x+3 यानी x+3 इसमें अगर कॉलम ऐड कर दें तो उससे बन जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टार्ट है वो C1 + C2 + C3 और रिजल्ट जो है वो प्लस C4, रिजल्ट C1 प्राइम में लिखा जाएगा। ये एरो है, एरो साइन। C1 + C2 + C3 + C4 यानी कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 को लाकर कॉलम 1 में प्लस कर दें। ऐसा करने से कॉलम 1 नया बन जाएगा, उसके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, बाकी अपनी जगह पर एज इट इज़। तो x+3 पहले कॉलम में सारी एंट्रीज बन जाएंगी, सेकंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम एज इट इज़। क्लियर स्टूडेंट? अब x+3 देखें, फर्स्ट कॉलम में आ गया तो कॉमन, टेकिंग x+3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब मैं ये प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट रेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको कंप्लीटली नोट कर लिया होगा। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का पेज नंबर 2 है, यानी आप इस तरह इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्लियर? तो कॉमन ले लें,
x प्लस 3 कॉमन, बाकी आपका ये 1 1 की एंट्रीज आ गई। कॉलम 2 एज इट इज, कॉलम 3 एज इट इज। अब देखिए कॉमन 1 1 हो गया। अब उसी तरह आपने इस 1 को सेव करना है और इनको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके 0। सो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 एंड R4 माइनस R1। तो x प्लस 3 पहली रो एज इट इज। अब R2 माइनस R1 पहले करें। 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 0 0, फिर R3 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 0, x माइनस 1 0, फिर R4 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 0 0, x माइनस 1। तो स्टूडेंट आपके पास जब आपने ये 3 ऑपरेशन यूज़ किए 1 को 0 करने के लिए, 0 जनरेट करने के लिए, तो आप देखें कि डिटर्मिनेंट 4/4 में कितने ज़्यादा 0 जनरेट हो गए हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ इसलिए करनी है कि हम उसके अंदर 0 जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब हमने बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने ये ऑपरेशन यूज़ करके 0 जनरेट किए तो ये मेन डायगोनल के नीचे सारे 0 आ गए। मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट अगर 0 हों तो स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं? इट्स ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर डिटर्मिनेंट हो तो हमें क्या फ़ायदा है कि उस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, उसकी जस्ट मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस 3 पहले ही कॉमन था। मेन डायगोनल एंट्री x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 इंटू 1, x माइनस 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस मीन x माइनस 1 होल क्यूब एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। यही हमें रिक्वायर्ड थी चीज़। स्टूडेंट इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 8 ये पेज 2 है, ये स्टूडेंट पेज 1 है, इस तरतीब से नोट करना है और फिर इधर को आपने जाना है तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली आप लोगों ने इसको समझा होगा। वही सारी टाइप 2 के अंदर हम ऑपरेशंस और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो पहले क्वेश्चन में चल रही थी। उसी तरह ही कॉलम ऐड हो रहे हैं, किसी में 2 हो रहे हैं, किसी में 3 हो रहे हैं, किसी में 4 हो रहे हैं। फिर वो पहली एंट्री सेम हो जाती है, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, फिर 1 1 बन जाता है। फिर रोज़ सब्ट्रैक्ट करके पहली रो को सेव करते हैं, बाकी रो को उसमें से लाके माइनस करते जाते हैं तो वो 0 जनरेट हो जाते हैं। 0 जनरेट होने के बाद हम देखते हैं कि किसी में ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाती है, किसी में नहीं बनती। जिसमें नहीं बनती उसमें हम फार्मूला भी लगा सकते हैं या उसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म में लगा मज़ीद बनाने के लिए मज़ीद रो सब्ट्रैक्ट वगैरह करके हम मज़ीद ट्रायंगुलर फॉर्म बना के फिर मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अब प्रैक्टिस से आएंगी, तो इसको नोट कर लें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें, इसको नोट कर लें। तो टाइप 2 के जो स्टूडेंट हम क्वेश्चन आज कर रहे हैं उनमें मैंने सेम स्ट्रेटजीज़ रखी है। कॉलम ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर कॉमन, फिर 1 1, फिर रोज सब्ट्रैक्ट, फिर 0 जनरेट, 0 के बाद कभी ट्रायंगुलर फॉर्म और कभी आप फार्मूला लगा के एक्सपैंड बाय कॉलम 1 का जहाँ ज़्यादा 0 हो उस टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं और उससे आप अपने रिक्वायरमेंट राइट साइड को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ तक आप इसको नोट कर लें। किसी किस्म की कोई भी चीज़, कोई बात आपको अगर अभी भी समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ उसको नोट कर लें अपने रजिस्टर्स के ऊपर, डेट वाइज लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस डेट को हमने ये लेक्चर पढ़ा था, इसमें ये क्वेश्चन मेरे जहन में बनता है। वैसे तो मैंने हर चीज़ को रिपीट 2-2 3-3 दफ़ा कर दिया है और सिमिलर क्वेश्चंस ही हम एक लेक्चर में कर रहे हैं कि जो एक ही तरह से सॉल्व होते होंगे। इसे ही मैंने इस एक्सरसाइज को टाइप में शिफ्ट किया है। टाइप 1 में जो क्वेश्चंस किए हैं वो एक ही तरीके से थे, टाइप 2 में जो किए हैं उनमें यही तरीका चल रहा होगा तकरीबन ऑलमोस्ट 85% क्वेश्चंस के अंदर। तो फिर भी अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ रह जाए तो आप उसको ज़रूर नोट करें अपने लेक्चर में। वो जैसे ही जो है स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन होगा तो हम उन क्वेश्चंस को पहले क्लियर करेंगे। यूनिक नोट्स लें, उसके अंदर भी आपको जो आपके जहन में क्वेश्चन होंगे वो उसको सोल्यूशन देख के आपको आइडिया उनसे मिल जाएगा कि ये कैसे वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, मैंने स्टूडेंट आपको टाइप 2 में 1-2 क्वेश्चन और भी पार्ट हैं, वो मैंने पहले आप जो है वो नहीं लिखे, तो वो उसको भी ज़रा देख लें।
यहाँ मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ कि टाइप 2 के अंदर जो क्वेश्चन थे वो 3 हैं, उसके कुछ पार्ट हैं, 8 है, 9 है और क्वेश्चन नंबर 11 का बी वाला मैट्रिक्स है और क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है, ये भी टाइप नंबर 2 में ही आता है। 3 के पार्ट्स हैं वो मैंने शुरू में बता दिए हैं, वो साथ शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो इसमें आप करने, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो टाइप नंबर 2 में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं। और इसमें से हमने 3 कंप्लीट किया है, 8 कंप्लीट किया है, 9 मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिया है, 7 मैं करवाऊँगा। 7 के साथ ही आपका 11 और 12 होते होंगे, 7 के सिमिलर 11 और 12 ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो साथ होंगे। 9 का कुछ पार्ट भी साथ जो है वो कंप्लीट होगा। क्लियर स्टूडेंट, इसको कंप्लीट कर लें फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को भी डिस्कस कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसके अंदर। तो ये जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन, ये 3, 8, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये तो बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि इनमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दी हैं। तो इनमें वही आइडिया है, कॉलम ऐड, कॉलम सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद वो कॉमन, फिर 0, 0, ये वही स्ट्रैटेजी होगी। ये 9, 11, 12 के ये जो पार्ट हैं और 7 ये सेम आइडिया में होंगे। इनके अंदर आपके पास 4/4 का डिटर्मिनेंट है, उसको आप ए डिटर्मिनेंट कह लें। मैं 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर एकेडमी के टेस्ट में आए हुए हैं। 3, 4, 2, 7, 2, 5, 0, 3, 1, 2, -3, 5, 4, 1, -2, 6। 4/4 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास। 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम हैं और हमें इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट इसमें बड़ी अहम बात ये है कि इसको हम सिर्फ फार्मूला की टेक्निक से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसका फार्मूला बनाएं एक्सपैंड बाय रो 1, तो a11 m11 माइनस a12 m12 प्लस a13 m13 माइनस a14 m14, 1 2 3 4 टर्म्स का फार्मूला होगा क्योंकि ऑर्डर 4 है। अब जब हम इसमें a11 लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे जब हम, तो 5 0 3 2 -3 5 1 -2 6। तो देखें 3/3 का m11 होगा, फिर m12 भी 3/3 का होगा, फिर m13 भी 3/3 का होगा, फिर m14 भी 3/3 का। सो 1 2 3 4 3/3 के डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। इसके अगर हम ट्रेडिशनल वे सिर्फ फार्मूला से चलते हैं तो इस तरह तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और हमने पेपर में सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन तो 3 घंटे में करना नहीं है, तो ये तो बहुत लेंथी है। तो इस वे को तो हम बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल चूज़ नहीं करेंगे कि हम इस पर सिंपल फार्मूला यूज़ कर लें। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैं बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ कि क्यों हम 4/4 ऑर्डर या इससे हायर ऑर्डर की क्वेश्चन पे सिर्फ फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो माइनर हैं वो ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो उससे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। हो तो जाते हैं लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर हमने इसलिए इसके अंदर क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ प्लस फार्मूला, इसलिए इसको टाइप 2 में रखा है कि हमने प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करनी है और फिर फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है या सिर्फ प्रॉपर्टीज़ भी। अब पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो स्टूडेंट हमारे पास था कि लेफ़्ट साइड थी, राइट साइड में हमने देखते थे कि कोई चीज़ है जो इधर कॉलम ऐड सब्ट्रैक्ट करने से बन जाती है। इसमें अब क्योंकि राइट साइड नहीं है इसलिए हम वो आइडिया इसके अंदर अब यूज़ भी नहीं कर सकते। फिर हमने क्या करना है, यूज़ करना है, तो हमारा बेसिक टारगेट तो यही है ना कि हम इसके अंदर ज़ीरो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। तो ये हमारा बेसिक टारगेट है कि हमने इसके अंदर ज़ीरो ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करनी है, ताकि फार्मूला जब लगाएं तो फिर वो कम से कम टर्म पे हो। अभी इसमें सिर्फ एक ज़ीरो आ रहा है, तो अगर हम इसको एक्सपैंड बाय रो 2 भी लगाएंगे तो भी हमारे लिए 1 2 3 नॉन ज़ीरो एलिमेंट की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम ज़ीरो जनरेट करने के लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट, उसके लिए आपने सबसे पहला एलिमेंट जो यहाँ पे इस वक्त 3 लिखा है, इसको स्टूडेंट 1 बनाने की कोशिश करनी है। इसको स्टूडेंट हमने 1 बनाने की कोशिश करनी है।
अब 1 बनाने के हमारे पास जो है वो 3 रास्ते होंगे। वो क्या होगा कि या तो देख लें कि किसी और रो में उस जगह पे 1 है, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ रो 3 में पहले एंट्री 1 है, तो इसमें तो आसानी होगी कि हमने इस रो को उठाना है और इधर ले जाना है, इसको उठा के इधर ले आना है। इसकी इजाज़त हमें प्रॉपर्टीज़ में है कि आप ज़रूरत पड़ने पर रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ की साथ साथ एप्लीकेशन भी आपको मिलती जाएगी। अगर सपोज़ यहाँ 1 ना होता तो फिर हम देखते कि किसी कॉलम की पहली एंट्री तो नहीं 1 है, अगर वो होगी तो कॉलम इंटरचेंज कर लेंगे, उसकी भी इजाज़त है। अगर सपोज़ वो ऑप्शन भी ना मिलती तो हम रो 2 को फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई 1/3 रो 1, तो उससे ये 1 हो जाता, ये एलिमेंट फ्रैक्शन में हो जाते। तो ये ऑप्शन जो है वो हमने लास्ट में ही चूज़ करनी है, क्योंकि एलिमेंट फ्रैक्शन में आएंगे तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो ये जब कोई हल ना निकल रहा हो तो फिर हम ये वाला तो हल ज़रूर करेंगे। तो अभी हमारे पास ये है कि रो 1 इज़ इंटरचेंज बाय रो 3, और हमने ये पढ़ा है कि जब आप रो चेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव साइन लगाना है। ऐसा करने से आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रो 3 को उठा के रो 1 पे लिख दें, रो 2 एज इट इज़, रो 1 को उठा के रो 3 पे ले आए, रो 4 एज इट इज़। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ की एंट्री को 1 करना बहुत ज़रूरी है। ये कहीं और भी 1 हो सकता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस यहाँ ही 1 लाने की करनी है, क्योंकि आगे हमने कुछ और डेफिनेशंस पढ़नी है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने हैं, जिसके अंदर यहाँ 1 आना ज़रूरी है। तो अभी से ही उसकी आप प्रैक्टिस इस ऑपरेशंस के अंदर करें। अब 1 जब यहाँ बन जाए तो इस रो को सेव करना है। इसके नीचे जितने एलिमेंट हैं 1 2 3, इन तीनों एलिमेंट को ज़ीरो करना है इस ऑपरेशन के साथ। तो स्टूडेंट ये मैं आपको ऑपरेशन लिख के दे रहा हूँ। इसको ज़ीरो करना है, रो 2 में ज़ीरो करना है, किसकी मदद से? रो 1 की मदद से। तो रो 1 में अब 1 लिखा है, तो 2 - 1 तो ज़ीरो नहीं होता, इसको मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 रो 1। तो इस तरह आपका ये एलिमेंट ज़ीरो होगा। तो आसान एक बात बता रहा हूँ कि जो एलिमेंट आपने ज़ीरो करना है उससे ही आपने रो 1 की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को ज़ीरो करना है तो 2R1। फिर अब आ जाए रो 3 में एंट्री को ज़ीरो करना है, तो यहाँ एंट्री 3 है तो 3R1, एंड आपने 4 को ज़ीरो करना है, रो 4 - 4R1। ऐसा करने से स्टूडेंट पहली रो आपकी ये बन जाएगी और ये 3 एलिमेंट आपके ज़ीरो हो जाएंगे। ये 3 एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। अब पहले ये ऑपरेशन लगाएं, ये एंट्रीज क्या आती हैं वो लिखें, फिर ये ऑपरेशन लगाएं, ये एंट्रीज क्या आती हैं वो लिखें, फिर ये ऑपरेशन लगाएं, ये एंट्रीज क्या आती हैं आपने वो लिखनी है। इस ऑपरेशन को फॉलो करते हुए मैं एक आपको ये वाली रो मुकम्मल कर देता हूँ, फिर बाकी मैं आपका एज ए असाइनमेंट दूंगा, आपने वो करके दिखाना है। कल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी क्वेश्चन से, उम्मीद है आप इसको कर लेंगे, नहीं तो मैं इसी क्वेश्चन से दोबारा स्टार्ट करूँगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन करें और फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। तो ये मैं आपको एक ऑपरेशन करके था, R2, इधर देखिए R2 का एलिमेंट 2 है, फिर माइनस, फिर 2, फिर R1 का एलिमेंट उसके, यानी जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, 2 के ऊपर जो एलिमेंट है रो 1 में वो उससे सब्ट्रैक्ट होगा, 5 और 2 सब्ट्रैक्ट होंगे, ये इन दोनों से सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 - 2 0, तो 0 आ गया। फिर अब आगे 5 - 2, R1 का एलिमेंट 2 है, सो 5 - 4 इज़ 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर आगे 0 - 2 और R1 का एलिमेंट -3 है, तो ये 6 हो गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 3 - 2 फॉर्मूले में है और एलिमेंट 5 है, सो 3 - 10, सो -7, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। ये ऑपरेशन है R2 3 माइनस, फिर 2, फिर R1 का एलिमेंट 5, सो 5 to 10, 3 - 10 दैट इज़ -7, तो ये मैंने आपको ये ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया। ये रो 3 - 3R1 करें और यहाँ एंट्रीज लिखें क्या आती हैं, रो 4 - 4R1 करें तो यहाँ एंट्रीज क्या आती हैं वो लिखें। इससे आगे आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में अपने
इसी पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये सिर्फ ये पार्ट मैंने आज करवाने का थोड़ा सा मतलब ये था कि एक तो टाइम अभी था हमारे पास, दूसरा कि 4x4 अगर ऑर्डर आपके पास आ जाए और उसकी राइट साइड भी आपको नज़र ना आए तो फिर कैसे हमने उस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। तो एक बात हमने क्या सीखी कि हम स्ट्रिक्टली फार्मूलाज पे 4x4 ऑर्डर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 4x4 ऑर्डर पे अगर हम सिर्फ फार्मूलाज लगाएं तो वो मैंने पहले बताया था कि वो बहुत लेंथी वे है, उस तरह हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए हमने इस 7 क्वेश्चन को भी टाइप 2 में रखा है। टाइप 2 कहती है कि आप पहले प्रॉपर्टीज़ लगा लें। प्रॉपर्टीज़ लगाने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि डिटर्मिनेंट के अंदर ज़ीरो जनरेट हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा ज़ीरो होंगे उतनी ही कैलकुलेशन करना हमारे लिए ईजी होगा। तो इस वे में हमें क्या करना है कि हमने सबसे पहले रो 1 का जो पहला एंट्री है उसको 1 बनाना है, वहाँ 1 आना चाहिए। अगर तो बाई चांस किसी क्वेश्चन में 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो किसी और रो में देख के वहाँ से इंटरचेंज करके उसको वहाँ 1 लाएं। जैसे कि रो 3 में था तो हमने उसको इंटरचेंज कर दिया रो 1 के साथ। रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करने से प्रॉपर्टीज़ में कहा है कि बाहर माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिया। जब यहाँ 1 आ जाएगा तो उस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं अब आपका काम उनको ज़ीरो करना है। उसके लिए आपको ऑपरेशन जज करना है कि यहाँ क्या ऑपरेशन मैं लगाऊँ कि ये 2 ज़ीरो हो जाए। तो इसको ज़ीरो करना है, जिसको ज़ीरो करना है उसका नाम पहले लिखना है, इस वैल्यू को ज़ीरो करना है और ये वैल्यू रो 2 में आ रही है तो इसलिए रो 2 पहले लिखना है। रो 2 माइनस, किसी में प्लस भी हो सकता है। अब इस एलिमेंट की वजह से ज़ीरो होना है, अब इस एलिमेंट को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो करेगा, तो इसलिए तो रो 2 माइनस 2r1। फिर इसको ज़ीरो करना है तो ये रो 3 में आ रहा है, रो 3 माइनस, यहाँ 3 लिखा है तो 3r1, जो नंबर लिखा होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है रो 1। 4 लिखा है तो 4, अगर माइनस लिखा होगा तो फिर आप प्लस करके उधर माइनस कर लेंगे। तो ये पहला ऑपरेशन मैंने यूज़ करके आपको रो 2 नई बना दी है। रो 3 माइनस 3r1, रो 4 माइनस 4r1, ये 2 ऑपरेशन बनाए तो आप देखेंगे कि कॉलम 1 में ज़्यादा ज़ीरो आ चुके होंगे। फिर आप एक्सपैंड बाय कॉलम 1 का फार्मूला लगाएंगे तो 3 ज़ीरो होने से जो फार्मूला था 4 टर्म्स का उसमें से 3 ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ एक डिटर्मिनेंट 3/3 का। 3/3 के बाद आपको टेक्निक्स आती हैं कि आप 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो बाकी पार्ट उस तरह होगा। इसको कंप्लीट करना है, डू योर सेल्फ। कल मैं इसी क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू आपको दोबारा करूंगा ताकि ये क्वेश्चन मैं कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अभी टाइम कंप्लीट हो रहा है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।